ससी कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसउ हरिउ, राम स्वरूप जानी मोहि परिउ। अर्थात आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयउ विषादा, सुखी भयं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। अर्थात हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जौं पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुर बासी। अर्थात हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरियु नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। अर्थात फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान, बोले कृपा निधान। अर्थात तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले, सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। अर्थात हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आंगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। अर्थात वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। अर्थात श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती,
मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।